गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नॉन एज कार्बोहाइड्रेट। ऐसे कंपाउंड जिनमें की कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। नाम से भी क्लियर है, CARBO, कार्बो। कार्बो का मीन्स होता है कार्बन, देन हाइड्रेट। हाइड्रेट मीन्स H2O, मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। इन सभी में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। आज हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उस रिएक्शन की ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं और इन दोनों कार्बोहाइड्रेट की हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है फ्रक्टोज में, प्लस इसमें काफी सारे OH मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है। इसलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शंस और एल्कोहलिक ग्रुप दोनों की रिएक्शंस देते हैं। तो इसमें पहली रिएक्शन है आपकी रिडक्शन, या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अपचयन। रिडक्शन या अपचयन का मतलब क्या होगा? अपचयन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। आपको ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर याद करना है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 में आप जब इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड OH, CHOH, 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 CH2OH। इस तरीके से हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं। यदि आपको OH की पोजीशन में कुछ कंफ्यूजन है तो आपको याद रखना है कि इस साइड में OH, OH, H, OH मीन्स OH इस डायरेक्शन में आता है। तो यहाँ पर अपचयन जो किया जाता है ग्लूकोज का, वो ग्लूकोज का अपचयन, एटलीस्ट फ्रक्टोज और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप मीन्स एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जब एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में हम इन दो रिएजेंट की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाएंगे। पहला रिएजेंट होता है सोडियम अमलगम H2O और दूसरा है रेड फास्फोरस प्लस HI। जब सोडियम अमलगम H2O के साथ कोई भी फंक्शन कार्बोनाइल ग्रुप में कौन कौन से आएंगे? या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप या फिर कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक या कीटोनिक दोनों ही ग्रुप का जब इस रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन में रिडक्शन किया जाता है तो ये हमेशा बनाता है एल्कोहल। OH फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल। तो आपको ये याद रखना है कि ग्लूकोज की रिएक्शन हो या फिर फ्रक्टोज की रिएक्शन, जब भी कार्बोनाइल ग्रुप पर सोडियम अमलगम की रिएक्शन होगी तो सोडियम अमलगम की रिएक्शन होने पर इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एल्कोहल बनेगा। और एल्कोहल बनने के साथ में वो एल्कोहल किस पोजीशन पर बनेगा? जहां पर कि उसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। एक चीज और क्या याद रखना है आपको एक बार, कि जब भी ग्लूकोज रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज हमेशा प्राइमरी एल्कोहल बनाता है। ग्लूकोज क्या बनाएगा? प्राइमरी एल्कोहल। और जब फ्रक्टोज रिएक्ट करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट में बनेगा फ्रक्टोज में सेकेंडरी एल्कोहल। तो आपको रिडक्शन में दो चीजें याद रखना है कि कार्बोनाइल ग्रुप हैं, कार्बोनाइल ग्रुप है यदि
तो कार्बोनाइल ग्रुप पहला तो प्रोडक्ट बनाएंगे अल्कोहल, और सेकेंडली ग्लूकोज होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, और यदि फ्रक्टोज होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है जिंक अमलगम H2O, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। केवल डिफरेंस कितना आएगा कि जो CHO ग्रुप है वहां पर एल्कोहलिक ग्रुप आकर जुड़ जाता है, तो बाकी पूरा सेम है। CH2 OH 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 OH, ये तीनों कार्बन भी सेम है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने सेम बनाया है। बाकी डिफरेंस किस पे आ रहा है, जो पहले नंबर का कार्बन है। पहले नंबर का कार्बन है हमारा C++OH एल्डिहाइड ग्रुप, और ये बन जाएगा CH2H, और ऑक्सीजन तो पहले से ही है इसमें, बाकी 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएंगे CH2OH। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं सॉर्बिटॉल। उसी जगह यदि रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ये रिडक्शन करेगा, तो रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब भी रिडक्शन होता है कार्बोनाइल ग्रुप का, वो हमेशा एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सभी ग्रुप में जो OH ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, तो ये बनाएगा 2 आयोडो एल्केन या 2 आयोडो हेक्सेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, तो 2 आयोडो हेक्सेन। सभी जगह आपको क्या करना है, केवल ऑक्सीजन हटाकर CH3 CH2 CH2 CH2, यहां पर आ जाएगा CHI और CH3, ये बन गया 2 आयोडो हेक्सेन। अब हम पढ़ते हैं फ्रक्टोज में। अब हम पढ़ते हैं फ्रक्टोज के अंदर। फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसमें भी सोडियम अमलगम प्लस रेड फास्फोरस और HI से रिडक्शन किया जाता है। अब यहाँ पर किसका चेंज होगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, C++O। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप, और जब भी कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन सोडियम अमलगम के साथ किया जाता है तो ये बनाता है 2 डिग्री एल्कोहल, और रेड फास्फोरस और HI के साथ करता है तो ये बनाता है एल्केन। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर तो सेम ही है, बस डिफरेंस क्या आता है, CH2OH C++O CHOH 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 CH2OH, और ये है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जब सोडियम अमलगम के साथ इसका रिडक्शन किया जाएगा तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा CH2OH, बस चेंज कहाँ पर आएगा, C++O है ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को जब अपनी ओर खींचेगा इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक साइड में हो जाएगा OH और एक साइड में आ जाएगा H। CHOH मीन्स ये हो गया हमारा एल्कोहलिक ग्रुप, मीन्स कीटोनिक ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और रिएक्शन कहाँ पर होती है, जहां पर की फंक्शनल ग्रुप हो, और इसको हम बोलते हैं सॉर्बिटॉल प्लस एंड मैनिटॉल। सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल का मिक्सचर मिलता है, और जब रेड फास्फोरस और HI के साथ रिएक्शन की जाती है तो ये कंप्लीट रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने के बाद ये बना देता है हेक्सेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, इसलिए हेक्सेन या फिर एल्केन। इस तरीके से रिडक्शन ग्लूकोज 1 डिग्री अल्कोहल देगा, फ्रक्टोज 2 डिग्री अल्कोहल देगा, प्लस HI और फास्फोरस के साथ रिएक्ट करने पर ये हमेशा
एल्केन देंगे, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज दोनों ही एल्केन देते हैं। थैंक यू।